हाय व्यूवर्स, वेलकम टू kennyBug.com। इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 का 5th, 6th, 7th, 8th ये 4 क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे, इसमें हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी। ये एंगल ए है, ये बी है, ये लाइन एल इसका बाइसेक्टर है। एंगल ए का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे जो, यानी ये एंगल है, ये इसके इक्वल है। इसको मैं एंगल 1 लिख लेती हूँ, इसको एंगल 2 लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले हमें जो गिवन होता है वो लिखते हैं। गिवन क्या है? लाइन एल है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर्स है, यानी एंगल क्यू भी 90 डिग्री, एंगल पी भी 90 डिग्री, यानी एंगल क्यू इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। शो दैट, क्या प्रूव करना है? गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी, ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट है? ए क्यू बी, ए क्यू बी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। प्रूव के बाद हम प्रूफ लिखते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो, सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। सबसे पहले क्या गिवन है हमें? एंगल P है एंगल Q के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है और ईच 90 डिग्री करके एंगल P इक्वल टू एंगल Q गिवन है हमें। इसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, लाइन L है इनको बाइसेक्ट कर रही है, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है। ये भी हमें गिवन है, ये रहा। ठीक है, इसके बाद जो ए बी साइड है ये दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी। तो ए बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। तीन चीज़ हैं वे आपस में इक्वल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट, यानी ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल एंगल ये क्या है हमारी? साइड। तो एंगल एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनके जो कोरिस्पोंडिंग बाकी बचे हुए पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे, यानी बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू। बी पी इस ट्रायंगल में आ रहा है और बी क्यू इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इनके पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट, पार्ट्स भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, यानी कि ये B है, ये इक्वी डिस्टेंस है दोनों से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है हमें? इन फिगर ये हमें डायग्राम दे रखा है। ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी ये इक्वल टू ए ई इसके इक्वल है, यानी सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखना है? ए सी इक्वल टू ए ई और ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। बी ए डी इसको मैं एंगल 1 लिख लेती हूँ, इक्वल टू ई ए सी, ई ए सी ये इसको मैं एंगल 2 लिख लेती हूँ। ठीक है, अब देखो क्या करना है मुझे? शो करना है बी सी इक्वल टू डी ई। ये बी सी है, किसके इक्वल है? डी ई के, ये इसके इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? बी सी इक्वल टू डी ई। प्रूफ देखो,
अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये दोनों ट्रायंगल हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है, पहले तो मैं इन ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ये रहा ABC, ये ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ADE, ADE कुछ ऐसा है, ठीक है। ADE क्या गिवन था हमें, AB इक्वल है AD के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और AE इक्वल है किसके, AC के। AE इक्वल है AC इक्वल है AE के, AC ये वाली, ये इक्वल है AE के, ये AE, यहाँ पे ये नाम थोड़े ये AE ये रहा, ठीक है। अब देखो और क्या दे रखा है, एंगल कौन सा इक्वल है, BAC, ये एंगल किसके इक्वल है, इक्वल टू एंगल DAE इस वाले के, ठीक है। तो ये पहले प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल कौन कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं हमें, ABC एंड ट्रायंगल ADE, दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। हमें अब क्या प्रूव करना है, ये दोनों एंगल दे रखे हमें आपस में इक्वल है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, लेकिन जब हम ट्रायंगल ABC ले रहे हैं तो इसमें तो ये पूरा एंगल आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास इतना ही एंगल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल 1 है ना, पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है हमें, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है कि ये पूरा एंगल ना इस पूरे एंगल के इक्वल है, एंगल 2 तो यहाँ तक है, मुझे यहाँ तक प्रूव करना है। तो दोनों में क्या कॉमन हुआ, इसमें और इसमें DAC, तो अगर मैं दोनों साइड एंगल DAC ऐड कर दूं तो मेरे दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइड ये तो सेम ही है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसमें हम सेम क्वांटिटी ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल 1 प्लस DAC इक्वल टू एंगल 2 प्लस DAC, दोनों में सेम वैल्यू ऐड की है तो इसलिए इनके इक्वल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल 1 प्लस ADC ये मिलके कौन सा एंगल बन गया, ये पूरा, इस पूरे एंगल का नाम क्या है, BAC, यानी एंगल BAC इक्वल टू, ये 2 इतना था, इसमें DAC ऐड कर दिया तो ये पूरा एंगल क्या बना, ये बना DAE, ठीक है। ये हमारा, इसको फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। अब देखो प्रूफ, ट्रायंगल ABC और ADE में क्या क्या कॉमन है, AB इक्वल टू AD है, गिवन है हमें, AB इक्वल टू AD है, गिवन है। उसके बाद क्या है हमारा, ये एंगल आ गया, एंगल BAC, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, DAE इस वाले एंगल के, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट में हमने प्रूव किया था ना यहाँ पे। और क्या गिवन है, AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, ये भी हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुए, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल, ये क्या है साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BC इक्वल होगा DE के, क्यों, क्योंकि BC इक्वल टू DE, क्योंकि ये है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल,
ठीक है, यहाँ पे 6th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है? 7th क्वेश्चन में है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी है इसका मिड पॉइंट है, यानी कि क्या गिवन है हमें? गिवन है मिड पॉइंट का मतलब ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक है, D and E are points on the same side of AB such that BAD ये एंगल 1 इज इक्वल टू ABE ये एंगल 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। एंगल EPA ये वाला एंगल इज इक्वल टू DPB इस वाले एंगल के, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमें गिवन है। क्या शो करना है मुझे? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। DAP ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? EBP इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देखो इस ट्रायंगल में ये हमारा पूरा एंगल आएगा, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये पूरा आएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ एंगल 3 और एंगल 4 ही गिवन है। प्रूफ देखो पहले, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ये 3 इसके 4 है, लेकिन मुझे सिर्फ 3 से काम नहीं चलेगा, मुझे ये पूरा यहाँ तक चाहिए, और मुझे सिर्फ 4 से भी काम नहीं चलेगा, मुझे ये पूरा यहाँ तक चाहिए। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कि दोनों में ये पार्ट मिसिंग है। अगर मैं दोनों में सेम पार्ट ऐड कर दूँ तो भी ये इक्वल रहेंगे, यानी एंगल 3 में मैं ऐड कर देती हूँ DPE, और एंगल 4 में भी मैं ऐड कर देती हूँ एंगल DPE। तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ मैं। 3 प्लस DPE ऐड किया तो ये कौन सा एंगल आ गया? APT, यानी APD इक्वल है एंगल 4 प्लस दिस, ये कौन सा हो गया? BPE। इसको हम फर्स्ट मार्क कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मुझे, कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या गिवन है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है ये हमें, ये रहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, ये भी हमें गिवन है, ये रहा AP इक्वल टू BP। ठीक है, थर्ड फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये हमने फ्रॉम फर्स्ट से लिख लेंगे, एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, 3 चीज़ हैं वो आपस में इक्वल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। एंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड और एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, अब आगे क्या प्रूव करना था? AD इक्वल टू BE, AD इक्वल टू BE। जब दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं तो AD किसके इक्वल होगा? BE के बाय कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। ये है हमारा 8th क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है हमें? इन राइट ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एंगल C है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल एट C। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये AB हाइपोटेन्यूज है, M इसका मिड पॉइंट है, यानी BM है वो AM के इक्वल है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं,
गिवन क्या है, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए एम इक्वल टू बी एम। सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। और क्या दे रखा है, डी एम भी इक्वल है सी एम के, डी एम इक्वल टू सी एम। पॉइंट डी इज जॉइंट टू बी, शो दैट। सबसे पहले क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ए एम सी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ए एम बी एम के इक्वल है, गिवन है हमें ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और सी एम डी एम के इक्वल ये भी गिवन है। देखो इजी है बोथ। ए एम इक्वल टू बी एम, ये साइड इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है। उसके बाद ये साइड भी इसके इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, डी एम इक्वल टू सी एम। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल है ये दोनों आपस में कट कर रही हैं एक पॉइंट पे एम पे, तो ये दोनों क्या बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद सी एम इक्वल टू डी एम, सी एम इक्वल टू डी एम, ये भी हमें गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट बाय कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS रूल से। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, AC इक्वल टू BD, और एंगल BDM ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा एंगल BDM इक्वल टू AMC, AMC। ये तो पहले ही हमारा, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गए थे, BDM इक्वल टू ACM। ठीक है, इसके इक्वल होगा क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यानी एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ACM, ये दोनों बाय CPCT। ठीक है, अब देखो ये लाइन इसके इक्वल है, ये एक ट्रांसवर्जल है, और ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल आ गए, ये रे। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हुई और ये एक ट्रांसवर्जल हुई। तो एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल हुआ, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। ये एक ट्रांसवर्जल है, ये इंटीरियर एंगल्स, इनका सम 180 होगा। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्जल। ठीक है, अब एंगल C 90 डिग्री है, तो एंगल B भी कितना आएगा, 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, एंगल DBC इज ए राइट एंगल। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। DBC ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, इस वाले के। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ठीक है, ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो DBC ये ट्रायंगल और ACB, इसमें BD है, ये AC के इक्वल है, BD इक्वल टू AC, ये रहा हमारा। ठीक है, प्रूव कर रखा है हमने ये। नेक्स्ट है DBC, ये एंगल इसके इक्वल है, ईच 90 डिग्री, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C, ईच 90 डिग्री। उसके बाद है BC, दोनों में कॉमन है, तो BC इक्वल टू BC, ये क्या है, कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, क्यों, क्योंकि ये साइड, ये एंगल, ये साइड, बाय SAS रूल दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। अब देखो, अब मुझे क्या प्रूव करना है, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है,
मुझे दे रखा है पार्ट 4 में यहाँ पे कर रही हूँ। मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि सी डी है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, ये आ गया था सी डी इक्वल टू ए बी बाय CPCT आ गया था। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं तो सी डी इक्वल होगा ए बी के। अब देखो यहाँ पे लिख देना बाय CPCT। अगर मैं दोनों को हाफ से डिवाइड करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाफ ऑफ सी डी, ये सी डी का हाफ, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो हाफ ऑफ सी डी में क्या लिख सकती हूँ, सी एम लिख सकती हूँ, यानी सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।